अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसका उन्वान है राइट्स ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, यानी बूढ़े अफराद के हुकूक। एक बहुत मशहूर कहावत है कि बच्चा और बूढ़ा उनका मेंटल लेवल एक जैसा होता है, या बच्चा और बूढ़ा दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। खैर, राइट्स ऑफ द सीनियर सिटीजन्स हैं क्या? कभी आपने सोचा है कि आपके घर में आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नाने, आपके वालिद, आपकी वालदा या आपके बड़े बहन भाई जो आपसे सीनियर हैं, जो उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की ज़रूरत है, क्या आप उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं? आपको सोचना पड़ेगा। आप आज जिस घर में रहते हैं, आज आप नौजवान हैं, आपके जिस्म में वो ताकत है। ये जवानी और ताकत कहाँ से आई? ये उन्हीं का बीज है, ये उन्हीं की मेहनत है, ये उन्हीं की कोशिश और काविशों का मुंह बोलता सबूत है कि आप जिस पोजीशन में आज मौजूद हैं। आप आज जितने स्ट्रांग हैं, कभी आपके माँ बाप भी इतने स्ट्रांग थे, कभी आपके दादा और दादी भी इतने स्ट्रांग थे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो भी इस तरह से थे, उनके भी ये हुकूक थे। हमारे यहाँ होता कुछ यूँ है कि जब वालिदैन या दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको जनरेशन गैप का नाम देकर उनको एक साइड पे निकाल देते हैं, उनको एक साइड पे रख देते हैं, उनसे कोई मशावरत नहीं करते। और उनको बाज़ औक़ात जो है ना, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर, इंटरनेट का दौर और अपना साइंटिफिक दौर, मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ नाम देकर हम खुद से दूर कर देते हैं। और हम समझते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं और वो कुछ भी नहीं जानते। मेरे मोहसिन ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत बेहतर जानते थे और जानते हैं। आप जिन चीज़ों से आज गो थ्रू होने जा रहे हैं या होंगे, वो आज से 4-5 डिकेड्स पहले होकर आ गए हैं। उनके हुकूक आप पर ज़्यादा हैं। आज आप जिस घर में रहते हैं, आप जिन नेमतों को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनतें हैं। मगर होता यूँ है कि हम उनके राइट्स जो है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली खाते चले जाते हैं। उनका ये हक है कि हम उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ और अपना बड़ा मानते हुए उनकी केयर करें। जब कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो वक्त के साथ उसके जिस्म की ताकत भी कम हो जाती है, और उसकी ताकत कम होने की वजह से उसके अंदर बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, और उनसे लड़ने के लिए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बहुत कम होता है। उस पर मज़ीद अगर आप उनको जो है ना ज़हनी तौर पर टार्चर देंगे तो उनकी हालत क्या होगी? उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? उनका सबसे बड़ा दुश्मन आप होंगे। जहां उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की ज़रूरत है, जहां उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत की ज़रूरत है, जहां उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वहां उनको जो है ना एक कमरा दे देना, साइड पर एक चारपाई लगा के दे देना, और उनसे ये एहसास करना कि दादा और दादी तो बीमार हैं, वो पड़े रहेंगे, उनको जो है ना कभी चेक करवाना, कभी नहीं चेक करवाना, उनको प्रॉपर टाइम ना देना, उनके साथ बैठ के नेगोशिएट ना करना, तो उनको मज़ीद ये आइसोलेशन की तरफ लेकर जाना। आपको पता है कि उस टाइम उनके जहन पर कितना दबाव होता है? ये दबाव सिर्फ वो जान सकता है जिसके ऊपर होगा। अगर आज आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा कि कल आपको भी इस एज से गुजरना है, और फिर इन्हीं मामलात से आपको भी दो चार होना पड़ेगा। एक तो उनको जो है प्रॉपर टाइम दें, उनका दूसरा जो ना राइट है कि उनको इज्जत दें, उनका तीसरा राइट ये है कि उनके साथ आप खुद को छोटा रखें और उनको ही बड़ा रहने दें। वैसे भी कहते हैं ना कि
जो इंसान अपने बड़ों से बड़ा बनना चाहता है, अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है। आप याद रखिएगा कि उनके जिस्म के अंदर चाहे कुव्वत ना हो, चाहे वो ताकत ना हो, बहरहाल ताकत और कुव्वत ना होने की वजह से बड़ा छोटा नहीं हो जाता और ताकत होने की वजह से छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये डिवाइन रूल है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक सिस्टमिक वे में जो फैमिली चल रही थी वो डिमोलिश हो जाएगी। और इस तरह से अगर फर्दन फर्दन हर फैमिली डिमोलिश होती रही तो इस सोसाइटी का जो शेप होगा वो क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं। आप आज भी देख लें कि यूरोप से जो है ना वहाँ बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही, वहाँ जो है ना ओल्ड हाउसेस बना दिए गए, तो वहाँ रहमत का मामला कहाँ है, वहाँ बड़ों की इज्जत का मामला कहाँ है। वहाँ तो औलाद अपने माँ बाप को बंधवा देती है। इस तरह का मैकेनिज्म अगर खुदा न खासा यहाँ आ गया तो आपका हशर क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा। लिहाजा उनको बड़ा ही रहने दें। नंबर 2, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दें, वो आपके टाइम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुस्तहिक हैं। इस तरह से जिस तरह से जब आप बच्चे थे तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देते थे, एक्स्ट्रा केयर करते थे। आप देख लें, आज अपने इर्द गिर्द में जाकर विजिट करें कि अगर किसी घर में एक नौज़ायदा बच्चा हो तो देखें कि माँ बाप की उसके ऊपर इन्वेस्ट क्या है, माँ उसको कितने केयर और कितने आर्ट से उठाती है। आप देख लें, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस टाइम वो जो ना उनको जरूरत है टाइम की, तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिया जाता है। अगर घर का पूरा काम पड़ा रहे तो पड़ा रहे, मगर माँ अपने बच्चे को टाइम दे रही होती है। अगर कारोबार होता है, तबाह होता है तो हो जाए, मगर अगर बेटा पेशेंट बच्चा जो है ना वो एडमिट है तो बाप उसको टाइम दे रहा है। ना उसको कारोबार की फिक्र है, ना उसको दोस्तों की फिक्र है, ना फैमिली की फिक्र है, क्योंकि उस टाइम वो फील कर रहा होता है कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम की जरूरत है। अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगा तो कौन देगा। एग्जैक्टली वो टाइम मूव करता हुआ अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टाइम अब उनके ऊपर आ गया है, क्योंकि बूढ़ा और अपना बच्चा एक ही तरह से होते हैं। अब उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम की जरूरत है। अगर वैसे आप 6 बजे काम से आ जाते हैं, अगर 4 बजे आ जाएंगे तो कौन सी कयामत टूट जाएगी। और अगर आप 10 बजे सोते हैं और अगर आप 8 बजे अपना 12 बजे सो गए तो कौन सी कयामत टूट जाएगी। उनको टाइम दें। आपको पता नहीं है कि आपके घर में कितना बड़ा रहमत का मामला है किसी घर में बड़े होने, जब बड़ा मौजूद होता है। ये उन घरों से जाकर पूछे जहां बड़े नहीं हैं। यकीन जाने कि वो घर मैंने तबाह होते ही देखे। जहां बड़े नहीं होते वहां सब बड़े हो जाते हैं और नतीजा तबाही। तो सीनियर सिटीजन्स का जब राइट पे होगा तो एक मैकेनिज्म, एक सिस्टमिक वे के अंदर फैमिली चलेगी और अपनी ख्वाहिशात पर अपने सीनियर सिटीजन्स को तरजीह दें, अपनी ज़रूरतों को सेट असाइड करें, अपने बड़ों की ज़रूरियात को देखें, उनके घर के अंदर जो बेहतरीन कमरा है वो उनको इनायत करें, घर में जो बेहतरीन खाना बनता है वो उनकी नज़र रखें, घर में सबसे ज़्यादा एहतराम जिसका होता है वो सीनियर सिटीजन्स को रखें। मेहमान आए तो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल अपने सीनियर सिटीजन्स को दें ताकि उसको एहसास हो कि ये अपने बड़ों की ये ख़ानदानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। फिर देखिए कि आपकी घर की फिज़ा किस तरह से होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि सीनियर सिटीजन्स के जो लोग राइट्स पे करते हैं उनके जूनियर्स भी राइट्स उठाते हैं। अगर आज का जूनियर चाहता है कि फ्यूचर में वो सीनियर सिटीजन बनकर उसी मान और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे तो आज उसको ये बीज बोना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर जितने भी बागात मौजूद हैं, आज जितनी भी फैमिली सेटल नज़र आ रही हैं, आज ये दुनिया जितनी भी कलरफुल नज़र आ रही है, इसके पीछे सीनियर सिटीजन्स की मेहनत है। खुदारा कि जिसने ये फैमिली पूरा सेटअप बनाया, आपके बाप को जन्म दिया, आपकी माँ को जन्म दिया, आपके बहन भाइयों को वजूद बख्शा, बजाते खुद आपको वजूद बख्शा, वो सीनियर सिटीजन्स सबसे ज़्यादा मोहब्बत के, इज़्ज़त के, एहतराम के मुस्तहिक हैं। उनको सेट असाइड ना करें, उनको जो है ना यूजलेस चीज़ें ना समझें, उनको दिमागी तवाज़ुन का सही नहीं है इस तरह से उनको कंसीडर ना करें। उनको अपने बूढ़े होने का जो एहसास कुदरत ने दिलाया है उसमें मज़ीद शिद्दत का इजाफा आप अपने अल्फाज के साथ ना करें, उनकी दिल आज़ारी ना करें। अगर आपने ये करके देख लिया तो उसके बाद देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमारी यंगस्टर्स के साथ
बात करने का बेहतरीन सबब बनी होगी, और वो मेरी बात को बेहतर अंदाज में समझकर आज तक जो कुछ करते आए उससे मावरा होकर आज के बाद अपने सीनियर सिटीजन्स की इज्जत किया करेंगे। अगली बार फिर किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।